नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा श्री शुभम। 26 जनवरी की पूर्व संध्या तक या फिर 26 जनवरी की सुबह तक सबके दिमाग में, दिलो दिमाग में यही था कि एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा दिल्ली में। एक तरफ जवान होंगे, दूसरी तरफ किसान होंगे। जय जवान जय किसान का जो नारा है वो असल में चरितार्थ होगा 26 जनवरी को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ कुछ और ही। हिंसा हुआ, तोड़फोड़ हुई, पुलिस किसानों पर लाठीचार्ज करती दिखी, आंसू गैस डालती दिखी और किसान बस को तोड़ते दिखे। इससे हुआ ये कि जनता में एक तरह का भय पैदा हो गया कि आखिर मतलब राजधानी दिल्ली में हो क्या रहा है। इन सारी गतिविधियों में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो 2 महीने से, पिछले 2 महीने से किसान जो रैली कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, ठंड में बैठे थे, उस किसान के प्रदर्शन का अब क्या होगा। इस जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है राजधानी दिल्ली में, अब क्या होगा। इसके अलावा आज हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढेंगे कि आखिर इस आंदोलन का रुख किस तरफ जाएगा। इसके अलावा हम जानेंगे कि विदेशी मीडिया जो है वो किस तरह से, खास करके डिजिटल विंग जो है वो किस तरह से भारत में हुए, भारत की राजधानी में हुए इस पूरे वाकये को किस तरह से परोस रहा है और किस तरह से इसको दिखा रहा है। हम इन दोनों चीजों पर गौर करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको मैं पूरा वाकया शॉर्ट में बता देती हूँ कि आखिर 26 जनवरी को ऐसा क्या हुआ कि थोड़ी शर्म भी आती है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन, किसान, पुलिस क्यों आपस में ही जूझते रह गए और देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। सबसे पहले हम पूरे घटनाक्रम पर नजर डालेंगे। दरअसल हुआ ये कि 26 जनवरी को 9 बजे के करीब सुबह किसान अपना मोर्चा लेकर निकले, ट्रैक्टर रैली निकाली उन्होंने। इसके बाद जब समय बीतता गया, 9 बजा, 10 बजे, 11 बजा, लेकिन जब 12 बजे का जो टाइम था उस समय पूरी बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। रूट कोई कुछ और था और किसान कहीं और चले गए। इसके अलावा जो ये पूरा रूट चेंज करके किसान गए, जो उपद्रव मचा, उसको रोकने के लिए पुलिस को क्या करना पड़ा। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उनका इस तरह से उनका पूरा रुख रहा कि आखिर पुलिस करे तो क्या करे। पूरे प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए। दूसरी तरफ किसान ये कह रहे थे कि हम तो मतलब अपना रैली निकाल ही रहे हैं। दूसरी तरफ हुआ ये कि मामला कुछ इस कदर उलझ सा गया कि किसान पुलिस को कह रहे हैं कि उनकी तरफ से मामले को, मतलब उनकी तरफ से ऐसा कुछ था कि पत्थरबाजी या लाठीचार्ज या ये सब किया गया। दूसरी तरफ से पुलिस कह रहे हैं कि ये जो हिंसा हुआ है, सब कुछ जो मामला बिगड़ा है, जो व्यवस्था बिगड़ी है, वो किसानों की तरफ से हुआ। तो ये पूरा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, ये सब तो खैर जब पूरा वाकया हो जाता है तो ये सब तो चलता ही रहता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरे मामले पर जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं एस.एन. श्रीवास्तव, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जो किसान हैं वो इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं और पुलिस के कई जवान घायल हो गए। हालांकि अभी 4 से 5 लोगों की, करीब 4 से 5 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो पूरा हिंसा का पूरा दौर ये चला 26 जनवरी को, उसको पूरी दुनिया ने देखा और जिस तरह से संपत्ति को, जो सरकारी संपत्ति है उसको हानि हुई है, उसका कौन भरपाई करेगा। बस तोड़ दी गई और तोड़फोड़ और मचाया गया, तो उसका कौन उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा। कौन उपद्रव आके मचाने लगा, इसके ये तो अभी जांच का अलग से विषय है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से दिल्ली वालों के जहन में, दिल में इस तरह का डर बैठ गया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
एसएन श्रीवास्तव ने ये भी कहा कि जो किसान थे वो तय रूट से हटकर वो उन्होंने रैली निकाली, जबकि काफी दौर की बैठक हो भी चुकी थी। उनका ये भी कहना है कि तय समय से पहले भी रैली को निकाल दी गई, इस वजह से इन सब का जो जिम्मेदार है वो किसान ही है। और ये जो पूरा जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किसानों पर इल्जाम लगा रहे हैं, मतलब जो पुलिस प्रशासन है वो किसानों को जिम्मेदार बता रहे हैं। तो वहीं किसान ये कह रहे हैं कि कुछ जो उनके नासमझ साथी हैं उनकी वजह से ये सब हुआ है, और जो उपद्रव कर रहे थे उनसे उनका कोई नाता नहीं है। और देखने वाली बात ये भी है, इस चीज को भी भूला नहीं जा सकता है कि उनका जो एक धार्मिक झंडा होता है सिखों का, उसको भी लाल किले में घुसकर वहां पे लहरा दिया गया। तो ये भी एक कल का एक बहुत ही एक अलग तरह की घटना थी। आप देखेंगे कि जो 62 दिनों से जो प्रदर्शन कर रहे हैं उस 62 दिनों में ये एक जो कल की घटना हुई है, कल का जो पूरा वाकया हुआ है वो काफी ज्यादा प्रभावशाली है, अब तक का सबसे प्रभावशाली घटना कह सकते हैं किसानों की तरफ से। तो ये पूरा वाकया हुआ है। अब दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं कि जो भारतीय किसान यूनियन के जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, वो तो साफ साफ कहते हैं कि इन सारी चीजों के लिए, जैसे वो कहते हैं कि उनके ट्रैक्टर्स तोड़ दिए गए, उनके कई सारे ट्रैक्टर्स पुलिस वालों ने तोड़ दिए, पुलिस की तरफ से तोड़ दिए गए, तो उनका मुआवजा भरा जाए। तो अब समझ सकते हैं कि किस तरह से किसान पुलिस पर और पुलिस किसान पर मतलब जुबानी पत्थरबाजी भी चल रही है। पत्थरबाजी तो आपने कल देखी होगी। दूसरी तरफ आप कल की स्थिति को कैसे आंकेंगे कि ये कितना तनावपूर्ण चीज है कि दिल्ली और फिर एनसीआर से जुड़े लोग जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, उनके मोबाइल के इंटरनेट बंद कर दिए गए। तो आप समझ सकते हैं ऐसा इंटरनेट बंद होने वाला सिलसिला आपने कश्मीर में तो देखा होगा, लेकिन नई दिल्ली में, दिल्ली राजधानी में इस तरह का वाकया होना, आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। दिल्ली में जो हुआ, राजधानी दिल्ली में जो हुआ, उस पर विदेशी मीडिया की भी नजर बनी हुई थी, उन्होंने भी इसको कवर किया है। तो अब मैं अपने दूसरे सेगमेंट में आती हूँ कि विदेशी मीडिया ने इस पूरे वाकये को लेकर क्या कहा, किस तरह से उन्होंने अपने यहाँ या इस खबर को किस तरह से उन्होंने कवर किया है, किस तरह से परोसा है। मैं 2-3 विदेशी मीडिया का जिक्र करूंगी और बताऊंगी कि किस तरह से उन्होंने अपने लेख में इस पूरे 26 जनवरी को जो हुआ है, गणतंत्र दिवस के दिन जो हुआ है, उसको किस तरह से उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की। तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने अपने लेख में लिखा है कि शांतिपूर्ण तरीके से बीते 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे किसान अराजक हो गए। ट्रैक्टर रैली के दौरान सुरक्षा बलों पर उन्मादी भीड़ ने हमले किए, किसान नेताओं का काबू भी इस भीड़ से खत्म हो गया। पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ गए। और आगे लेख में लिखा हुआ है कि भारत और पीएम मोदी की शर्मिंदगी की ये घटना वजह बन सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस गंभीरता के साथ अब पीएम मोदी का भी इसमें जिक्र कर दिया गया है। तो इसकी गंभीरता समझ सकते हैं कि किस कदर इस लेख को लिखा गया है। इसके अलावा बीबीसी ने अपने लेख में लिखा है कि पुलिस के बताए रूट का ज्यादातर किसान पालन कर रहे थे, पर राजधानी में एक गुट बैरिकेड तोड़कर प्रवेश कर गया और भीड़ को काबू में करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा पुलिस को। इसके अलावा द गार्जियन ने लिखा अपने लेख में कि इस पूरी घटना को द गार्जियन ने अपने लेख में जगह दी है और लिखा है कि 2 महीने से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे किसान, और गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर पहले परेड निकली, फिर किसानों का ट्रैक्टर मार्च। ये मार्च शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, पर लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि ट्रैक्टर रैली में शामिल कुछ लोग हिंसा पर उतारू हो गए और तोड़फोड़ शुरू कर दिया, और ऐसा कई जगहों पर किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि विदेशी मीडिया इसको किस तरह से प्रेजेंट कर रही है। इन सब के बाद एक जो सवाल उठता है वो ये कि किसानों के सामने अब किस तरह की चुनौती है। क्या वो सरकार पर पहले की तरह दबाव बना पाएंगे? जिस तरह से वो अड़े हुए थे, कह तो वो अभी भी रहे हैं कि उनकी मांग, वो अपनी मांग से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन
पिछले 2 महीने से जनता उनके साथ थी और उनकी सहानुभूति, जनता की सहानुभूति उनके साथ थी। वो डटे हुए हैं, अभी भी डटे हुए हैं और वो ठंड में बैठे थे। कितने दिनों से वो अपने गांव से, अपने घर से दूर थे। करीब 2 महीने से वो इतना संघर्षपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तो अब किस तरह के सवाल उठते हैं? अब सवाल उठते हैं कि क्या जो पहले सरकार पर दबाव ये बनाते जा रहे थे, क्या अब भी वो दबाव बरकरार रहेगा? इसके अलावा किसानों के सामने चुनौती ये भी है कि जो युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या उनको लेकर वो अनुशासन दिखा पाएंगे? क्योंकि युवाओं पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से अपनी जोश खोज को, अपना जो उनकी जिम्मेदारी है उसको किस तरह से अपने कंधों पर पूरे अच्छे तरीके से उसको लेकर चलते हैं। कैसे वो एक अनुभवी किसान के पीछे किस तरह से वो उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, या प्रदर्शन को किस तरह से अनुशासन में रखकर आगे बढ़ना है। तो क्या जो अनुभवी किसान हैं, जो किसान नेता हैं, वो इस प्रदर्शन में शामिल युवा किसानों पर अपना कंट्रोल रख पाएंगे अनुशासन के लिहाज से? इसके अलावा एक जो बड़ी चुनौती है वो कि जो जनता, मतलब ये सब कुछ एक तरफ पुलिस है, एक तरफ किसान है, एक तरफ सरकार है, एक तरफ किसान है, और जो साथ मिल रहा था किसानों को, जनता का, वो क्या अब भी बरकरार रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर या और भी माध्यम से सरकार, जो जनता है, वो बार बार ये सवाल उठाती रह रही। अभी जो 26 जनवरी हुआ है उसके बाद से ये बार बार सवाल उठा रही है कि क्या किसान अब हारेंगे या उनकी हिम्मत टूटेगी, या फिर इस वाकये के बाद भी अपना प्रदर्शन है, जो उनका हौसला है, वो बरकरार रहेगा। ये एक किसानों के लिए बड़ी चुनौती है कि वो जो जनता उनके साथ थी, उनके सवालों के जवाब में उनका अगला कदम क्या होगा। किसानों के सामने एक चुनौती सबसे बड़ी ये भी है कि जिस तरह से हिंसा, तोड़फोड़ जो एक गुट कर रहा था, क्या अब जो अलग अलग किसान संगठन हैं, उस उपद्रव के बाद, उस हिंसा वाले वाकये के बाद, क्या अलग अलग जो किसान संगठन के नेता हैं या किसान संगठन है, क्या वो अब एकता बनाए रखेंगे? क्या उनके विचार हैं, जो उनकी विचारधारा है अलग अलग किसान संगठनों से या अलग अलग किसानों से, क्या वो एकजुट अब रह पाएगी? क्योंकि होना था कुछ और, हो कुछ और गया। बात हो रही थी शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालने की, और यहाँ पे हो गया हिंसा, तोड़फोड़, आंसू गैस, डंडे, पत्थरबाजी। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये एकजुटता जो है वो बनी रहेगी? सवाल कई हैं और किसानों की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। हम इस पूरी खबर पर बने रहेंगे। हमने पूरा कवरेज भी किया है। हमारी टीम जो है नेट्रिक न्यूज़ की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस पे लगी हुई है। तो आप हमारा ये पूरा जो चल रहा है किसानों के प्रदर्शन को लेकर हमारा जो पूरा वीडियो है वो सब आप देखते रहिए, आपको पूरा अपडेट मिलता रहेगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।